फर्स्ट कमर्शियल पेशेंट जिन्होंने कार टी सेल थेरेपी मीन्स चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को लेकर के अपनी जान बचाई है और सक्सेसफुली कैंसर ट्रीटमेंट करवाई है। कार टी सेल थेरेपी का एक फंडामेंटल व्यू समझते हैं। बेसिकली कार टी सेल थेरेपी को एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। इसको अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसका नाम है नेक्स कार 19। समझते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। अच्छा, जनरली बता दें आपको कि इंडिया के ये 30 हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 10 सिटीज़ के 30 हॉस्पिटल में अवेलेबल है। समझते हैं बेसिकली कि वर्क कैसे करता है कार टी सेल थेरेपी। हम दो सेल एज्यूम करते हैं अपन। सेल ए मान लेते हैं हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है। अब वो इम्यून सिस्टम बेसिकली टी सेल जनरेट करता है। टी सेल मीन्स आप लोगों को पता होगा व्हाइट ब्लड सेल होता है। एक अदर सेल ले लेते हैं, सपोज बी, ये कैंसर सेल है। अब जनरली क्या होता है कि ये कैंसर सेल इतना स्ट्रांग होता है कि इसको हमारी टी सेल मार नहीं पाती है। मतलब कि अगर कैंसर सेल को खत्म करना है तो टी सेल को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यही करता है कार टी सेल। मतलब इसको हम करते क्या है, अब ये जो कैंसर सेल है बी सेल जो हमने लिया है, ये काफी मैनिपुलेटिव होता है। मतलब ये खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। जैसे इसको लगता है कि इस पे कुछ अटैक होने वाला है तो ये अपने स्पाइक प्रोटीन को बढ़ाने लगता है, जैसा कोरोना में भी होता था। और ये अपने स्पाइक प्रोटीन को बढ़ा करके हमारे टी सेल को इतना डरा देता है कि वो सक्सेसफुली अटैक बी सेल मतलब कैंसर सेल पे नहीं कर पाता है। तब हमारे रिसर्चर्स ने बोला रुको जरा। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि इस टी सेल को हमारी बॉडी से बाहर निकाला और जब टी सेल को बॉडी से बाहर निकाला तो इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस कैसे किए? इसमें कुछ एंटीजन रिसेप्टर्स को ऐड किया और उसके बाद इसमें एंटीजन रिसेप्टर को ऐड करने के बाद इसको नाम दिया चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मीन्स कार टी सेल। और इस कार टी सेल को जिसमें हम अपने टी सेल में कुछ एंटीजन रिसेप्टर्स को ऐड किए थे, अब इसको हमने क्या करवा दिया, कैंसर सेल पे अटैक करवा दिया। तो ये है हमारा चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कार टी सेल। ये अब सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट भी कर लिए गए हैं और रिसेंटली एक गुप्ता जी थे, उन्होंने अपनी जान भी सक्सेसफुली बचाई है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। अब ये क्या करता है, ये चिमेरिक एंटीजन इस कैंसर सेल पे अटैक करता है और कैंसर सेल को मार देता है। ऐसा कुछ इसका मतलब काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। 15 साल से ऊपर का कोई भी बंदा इस थेरेपी को ले सकता है। बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एज 15 ईयर से ज़्यादा है तो कोई भी इस थेरेपी को ले सकता है जिसको कैंसर जिसकी बॉडी में कैंसर सेल है। बेसिकली ये एक मॉडिफाइड वर्जन में आने के बाद ये जो भी कैंसर ट्यूमर है उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। काफ़ी इफेक्टिव है और कह सकते हैं कि काफ़ी चीप भी है। अदर कंट्रीज़ के कैंसर ट्रीटमेंट से अफोर्डेबल है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इंडिया में इसकी कुल कॉस्ट लगभग 40 लाख है, लेकिन यही थेरेपी अगर हम बाहर लेने जाएं लगभग 3 to 4 करोड़ के खर्चे आएंगे। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये एडवाइसेबल ज़्यादा है, जैसे कि कीमोथेरेपी और बोन ट्रांसप्लांटेशन से ज़्यादा।
सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 9 आउट ऑफ 10 पीपल इसका सक्सेस रेट है। ये क्या करता है कि जनरली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कैंसर सेल पे अटैक करवाता है। डैमेज सेल को ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइज करता है। तो मैंने काफ़ी इजी वे में कोशिश किया है कि कार टी सेल थेरेपी आपको समझ में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।